हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि डायनेमिक वी लुकअप कैसे क्रिएट करना है या फिर उसे डायनेमिक वी लुकअप का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। आप ये जो टेबल देख रहे हैं हम वी लुकअप नॉर्मली हम एक एरे होता है और उसे सिलेक्ट करके इतने ही टेबल का हम यूज़ करके वी लुकअप का यूज़ करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डेटा जो होता है हमारा टेबल उसमें कभी कभी डेटा ऐड होते रहता है। ठीक है, अभी जैसे कोई सेल हुआ है मंथ के एंड के पहले, तो डेटा मतलब वो सेल ऐड होते जाएगा आगे आगे। तो वो भी हमें वी लुकअप में अपडेट होना चाहिए, राइट। तो इसलिए हम वी लुकअप को डायनेमिक करने वाले ऑफसेट फंक्शन का यूज़ करके, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने टेबल क्रिएट किया है। यहाँ पे जैसे ही कोई प्रोडक्ट एंटर करेंगे उसकी वी लुकअप के थ्रू, मतलब वो उसका प्राइस के लिए मैंने वी लुकअप यूज़ किया है, ठीक है। और उसे डायनेमिक करने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा हमने एक लुकअप टेम्पलेट क्रिएट किया है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे उसका ऑर्डर आईडी इनपुट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे 444 डिटेल्स दिखेंगी, ठीक है। तो ये डायनेमिक फंक्शन है। अगर मैं नॉर्मल वी लुकअप यूज़ करूँगा तो मुझे जो लेटेस्ट रिकॉर्ड यहाँ पे जो भी मैं ऐड करूँगा वो नहीं दिखेगा यहाँ पे। तो उसके लिए हम देखते हैं कि डायनेमिक वी लुकअप कैसे क्रिएट करना है। ऑफसेट फंक्शन आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियोस में कि कैसे वर्क होता है, तो हम उसी का यूज़ करके हम डायनेमिक वी लुकअप करने वाले। तो स्टार्ट कर दे इक्वल्स वी लुकअप, हमारी लुकअप वैल्यू ऑर्डर आईडी, ठीक है, कॉमा। हम इसे लॉक नहीं करेंगे क्योंकि हम लॉक करेंगे इसका कॉलम रेफरेंस, क्योंकि हम इसे या ड्रैग करने वाले ई एफ कॉलम ऐसे प्राइस तक। तो इसका हम F4 की 1 2 और 3 टाइम्स करना है आपको हिट, उससे कॉलम लॉक हो जाएगा, कॉमा। अभी हमारा जो टेबल एरे है, इसी में एक ट्रिक है कि हम टेबल एरे के अंदर हम ऑफसेट फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑफसेट टैब, अभी हमारा रेफरेंस जो है ऑफसेट का वो ये होगा ऑर्डर आईडी ये टेबल का, ठीक है, कॉमा। और इसे लॉक करना है रेफरेंस को ऑल डायरेक्शन, कॉमा। अभी जो रोज़ है वो हमें एक रो जाना है नीचे, यहाँ पे आना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर 1 3 3 डालूँ तो उसने यहाँ पे लुकअप करना चाहिए, अगर मैं ज़ीरो डालूंगा तो यहाँ से लुकअप करेगा, ठीक है। तो मुझे वैसा नहीं चाहिए। तो मुझे एक्चुअल जो डेटा है हेडर्स के अलावा वहाँ से स्टार्टिंग पोजीशन मतलब रो स्टार्ट होना चाहिए। तो रो एक होगा, ठीक है, कॉमा। अभी कॉलम्स ज़ीरो ही रखेंगे हम, क्योंकि वी लुकअप में जो हमारी लुकअप वैल्यू होती है वो टेबल एरे में मोस्ट लेफ्ट कॉलम में होना चाहिए, ठीक है। अगर हम कॉलम एक 1 करेंगे तो वो जैसे रो 1 नीचे गया वो कॉलम 1 मतलब सेल्स रेप में जंप करेगा, ठीक है। तो हमें वो ज़ीरो रखना है या फिर जस्ट कॉमा दे के उसे ब्लैंक रखना है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो ये करेगा, या फिर आप ज़ीरो रख सकते हैं अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो। अभी हम हाइट और यहाँ पे विड्थ लेंगे, ठीक है। वो स्क्वायर ब्रैकेट में है इसलिए वो नेसेसरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें वो लेना है क्योंकि हमें डायनेमिक करना है वी लुकअप के लिए। तो हमें हाइट और विड्थ देनी है टेबल की, ठीक है। तो हम यहाँ पे काउंट ए फंक्शन यूज़ करेंगे, काउंट ए टैब। तो अभी हमें जो ये डी कॉलम है हमारे जो ऑर्डर आईडी है वो पूरे कॉलम में कुछ भी है तो वो अगर कोई टेक्स्ट है या कुछ भी वो हमें काउंट करना है, ठीक है। तो डी ऐसे आप कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे D:D आया है, या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं D:D, कॉमा, सॉरी क्लोज ब्रैकेट। और अभी मैं माइनस
3 करूँगा कॉलम काउंट ए में से। अगर मैं सिर्फ काउंट ए अगर सिलेक्ट करके हाईलाइट करता हूँ, ठीक है, और F9 हिट करूँगा, देखिए यहाँ पे 15 रिटर्न कर रहा है, ठीक है, कंट्रोल जेड। 15 इसलिए कि ये 12 है हमारा जो टेबल में रोज जो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। लेकिन यहाँ पे 15 रिटर्न कर रहा है वो इसलिए क्योंकि ये हमारा जो एक्चुअल डेटा है उसके ऊपर जो रोज है 1 2 और ये 3, उसमें कुछ ना कुछ है, इसलिए वो भी काउंट कर रहा है। इसलिए हम -3 करेंगे ताकि हमें जो ये एक्चुअल जो हमारा टेबल है उसमें जितने रोज है उतना हमें काउंट चाहिए। यहाँ पे अगर मैं वो -3 भी सिलेक्ट करके करता हूँ तो 12 एग्जैक्टली जो हमें जो चाहिए वो आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाइट, कॉमा। अभी यहाँ पे हम विड्थ भी यूज़ करेंगे, सेम काउंट ए फंक्शन, काउंट ए टैब। अभी मैं रो सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, यहाँ पे, या फिर आप 6:6 भी आप कर सकते। यहाँ पे आपको क्लोज करना है और यहाँ पे मैं कुछ माइनस नहीं करूँगा क्योंकि इसके लेफ्ट में टेबल हमारा जो है उसके लेफ्ट में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पूरा ब्लैंक है, इसलिए मैं वहाँ से कुछ माइनस नहीं करूँगा। और यहाँ पे हम हमारा ऑफसेट फंक्शन जो है वो क्लोज करेंगे, ठीक है। जैसे ही मैं ऑफसेट क्लोज करता हूँ और वो सिलेक्ट करके पूरा F9 हिट करूँगा तो देखिए उसने एक हमारा जो टेबल एरे है, इसे मैं थोड़ा साइड में लेता हूँ। यहाँ पे जो टेबल एरे है वो यहाँ पे लुकअप कर रहा है, ठीक है। ये कॉमा का मतलब है कॉलम्स, और जैसे ही नेक्स्ट रो में जाएगा, ये देखिए यहाँ पे सेमी कोलन है, इसका मतलब नेक्स्ट रो, फिर आगे और उसका आईडी और ये कंट्रोल जेड। तो अभी एक कॉमा। अभी हमें यहाँ पे ये अब जो ये टिप आता है देखिए कितना हेल्पफुल है। जैसे हम कॉमा देते हैं कि अब ये बता रहा है कि एकदम पोलाइटली कि आपको यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर डालना है, ठीक है। तो मैं कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए स्पेस, इसे थोड़ा इससे बाहर आता हूँ मैं, उसके लिए मैं इसके लिए मैं कॉलम्स फंक्शन यूज़ करूँगा। कॉलम्स इक्वल्स कॉलम्स, कॉलम्स फंक्शन। अभी हम E2 सेल में है, इसलिए मुझे यहाँ पे वी लुकअप में इंडेक्स नंबर 2 चाहिए क्योंकि सेल सिर्फ हमारे टेबल में 1 और 2 सेकेंड कॉलम में है, इसलिए। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, D3, उसका मैं D3:D, सॉरी, अभी मैं D3 में हूँ, तो मैं इक्वल्स कॉलम्स D3:D3, इसे मैं क्लोज करता हूँ तो 1 रिटर्न करेगा। लेकिन हमें वैसे नहीं चाहिए, जैसे मैं ड्रैग करूँगा तो इंक्रीज होते जाना चाहिए, 2 3 4, ठीक है। अगर मैं इसे लॉक करता हूँ, फर्स्ट कोलन के पहले का जो है एरे का पार्ट उसे, ठीक है। अब ये 1 आया और यहाँ से मैं जैसे ही ड्रैग करता हूँ तो वो चेंज हो रहा है, ठीक है, 3 4 5। तो हमें भी जो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर है तो सेम ऐसे ही चाहिए, क्योंकि हम ईच टाइम तो मैं मैन्युअली चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, कि यहाँ पे 2 3 एडिट फार्मूला। तो मुझे डायनेमिक चाहिए, जस्ट एक ही फार्मूला एडिट करना है। अगर एक ही फार्मूला हम क्रिएट करेंगे, उसे ही ड्रैग करेंगे तो ये ऑल सारे रिजल्ट्स आने चाहिए, ठीक है। तो मैं ये जो 2 है वहाँ से कॉपी करता हूँ विदाउट इक्वल साइन, कॉपी, एस्केप, और इसे एडिट मोड में जाके यहाँ से स्पेस हटा के सेम मैं यहाँ पे वो पेस्ट कर दूंगा, कॉलम्स, कॉमा, और हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए इसलिए 0 क्लोज ब्रैकेट एंटर, ठीक है। और मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। देखिए 444 सेल्स रेप जारविस। अभी मैं इसे ड्रैग करूँगा तो उससे उस रो में जो भी होंगे 444 ऑर्डर आईडी के,
वो आपको सारे रिजल्ट्स यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कोई न्यू रिकॉर्ड ऐड करूँगा, फॉर एग्जांपल 555 ये ऑर्डर आईडी है, और ये हमारे सेल्स रेप है, विजन आप कोई भी लो, नॉर्थ, और ये हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। और मैं जैसे यहाँ पे ऑर्डर आईडी चेंज करूँगा, ठीक है, जो हमने अभी ये लेटेस्ट ऐड किया है, ठीक है, तो वो वहाँ पे शो करना चाहिए, एकदम परफेक्ट। ठीक है, तो ये था डायनामिक वी लुकअप यूजिंग काउंटे और ऑफसेट फंक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ, बाय बाय।